अक्सर हम कुछ ऐसी बातें दूसरों के साथ शेयर कर देते हैं जो बाद में हमें पछतावा होती है कि ये बात नहीं बतानी चाहिए थी, क्योंकि बाद में यही बातें हमारे जीवन में दुखों और झगड़े का कारण बन जाती हैं। दोस्तों, आज मैं आपको महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा कही गई 7 ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपके जीवन में सुख और शांति बनाए रखने के लिए कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। और इन सभी बातों के पीछे का तर्क भी मैं आपको दूंगा कि आखिर ये 7 बातें किसी को क्यों नहीं बतानी चाहिए। तो आइए जानते हैं कौन सी हैं वो 7 बातें जो हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए। एक समय की बात है, एक गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था। रमेश बहुत ही गरीब था और उसके पास पैसे भी नहीं थे। 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती थी। दिन रात काम की तलाश करने के बाद भी उसको कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी को ये सारी समस्या बता दी। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने जाता हूँ तो मुझे ये कह दिया जाता है कि हमारे यहाँ अभी कोई काम नहीं है। मैं काम की तलाश कर कर के थक चुका हूँ। मुझे यह समझ नहीं आता कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूंगा, अपने बच्चों को कैसे पालूंगा, और यह चिंता मुझे दिन रात परेशान करती है। ये सब सुनकर और कुछ सोचकर उसकी पत्नी ने कहा, तुम किसी व्यक्ति के पास सिर्फ एक बार ही काम मांगने जाते हो और अगर वो व्यक्ति काम नहीं देता तो तुम उसके पास दोबारा जाते तक नहीं। अगर तुम्हें उनसे काम चाहिए तो तुम्हें उनसे हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी ताकि वो लोग तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम पर रख ले। इसलिए शर्म मत करो, उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ और इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। ये बात रमेश के दिमाग में बैठ गई और अगले दिन वो उसी सेठ के पास जा पहुंचा जहां वो पहले काम मांगने गया था। लेकिन इस बार रमेश ने उस सेठ से हाथ जोड़कर प्रार्थना की विनती की, मैं बहुत ही गरीब हूँ और मुझे काम की बहुत जरूरत है। आप मुझे जो कुछ भी देंगे मैं उसमें संतुष्ट हो जाऊंगा। बस कृपा करके आप मुझे काम पर रख लें। उसकी यह हालत देखकर सेठ ने उसे काम पर रख लिया और वो रोज वहाँ काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वो खुश तो था कि उसे काम तो मिला, लेकिन उसे वेतन दूसरे लोगों से कम मिलता था। वही काम जो दूसरे कर रहे थे उन्हें वेतन ज्यादा मिल रहा था और रमेश को कम मिल रहा था। जब इस बारे में उसने अपने सेठ से कहा तो सेठ ने कहा, देखो भाई, तुम्हें काम की जरूरत थी और मैंने तुम्हें काम पर रख लिया। तुम मेरा धन्यवाद करने की बजाय मुझसे शिकायत करते हो। सेठ की ये बात सुनकर रमेश वहीं चुप हो गया और कहीं ना कहीं यह बात सच थी। सेठ ने तो उसे उसकी मजबूरी के हिसाब से ही काम दिया था, इसलिए वो वेतन भी अपने हिसाब से ही देता था। लेकिन ये बात धीरे धीरे रमेश ने अपने दोस्तों और अपने सगे संबंधियों को भी बतानी शुरू कर दी थी कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता है। समय बीत रहा था और रमेश अपनी पूरी लगन के साथ काम करता रहा था, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थी। अब सेठ रमेश से और लोगों के मुकाबले दुगना काम लेता था और वेतन कम देता था। यह बात रमेश को बहुत खटकती थी कि वह दूसरों से ज्यादा मेहनत करता है और वेतन कम मिलता है। इस बात से उसके आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट पहुंची थी। अब उसका मन अपने काम से धीरे धीरे हटने लगा था। अब काम में उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता था और जाहिर सी बात है, ऐसी जगह काम में किसका मन लगेगा जहां उसे उसके आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। और इसीलिए कुछ ही दिनों में उसने वो काम छोड़ दिया और घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे और तब उसने अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों से सहायता मांगनी शुरू की। लेकिन उसके दोस्त उसके सामने तो उसे दिलासा देते थे, दया का पात्र समझते थे, लेकिन उसके पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे कि सेठ ने इससे कितना काम लिया और इसको पैसे भी नहीं दिए। ये कितना बेवकूफ है, अगर हम इसको पैसा उधार देंगे, इसकी मदद करेंगे तो क्या कल ये हमारे पैसे वापस कर पाएगा। इसकी ऐसी हालत है, काम तो इसके पास कुछ है नहीं, तो पैसा कहाँ से लाके वापस करेगा। और इसी वजह से रमेश की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। वो दिन रात तनाव में रहने लगा था।
वही दोस्त, वही सगे संबंधी जो उसके अपने होने का दिखावा करते थे, आज वो सब रमेश को दया का पात्र समझ रहे थे। सबको उसके ऊपर तरस आ रहा था। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। और अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन हाथ पकड़कर, उंगली पकड़कर मदद करने वाले कितने लोग मिलते हैं। फिर एक दिन उसे किसी ने बताया, पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं जो बहुत ही ज्ञानी है। रमेश इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। रमेश उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर रमेश सीधे उनके पैरों में गिरकर रोने लगता है और रोते रोते उन्हें अपनी सारी परिस्थिति बताता है। उन्हें बताता है कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके सगे संबंधी उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। रमेश की सारी बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसे चुप कराते हुए कहा, ये सारी समस्याएं तुम्हारी मूर्खता और तुम्हारी बुद्धिहीनता की वजह से उत्पन्न हुई है। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे मन को दुखी नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने अपनी मूर्खता के कारण अपनी राह में कांटे खुद ही बिछा लिए। इसलिए आज मैं तुम्हें 7 ऐसी बातें बताऊंगा जो भूलकर भी कभी जीवन में किसी को मत बताना, और इन बातों का पालन करने से तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को दूर कर सकते हो जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। पहली बात जो किसी को भी नहीं बतानी नहीं चाहिए, और वो है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया पात्र बनके सहायता लेने की कोशिश कभी मत करना। हो सकता है आज वो तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी मदद कर दे, लेकिन कल वो तुम्हारा फायदा उठाने से नहीं चुकेगा, और अगर तुम्हारा फायदा नहीं भी उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने से कभी नहीं चुकेगा। इसलिए कभी किसी के सामने अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। भले ही तुम्हारे घर में 2 सूखी रोटी है, वही खाकर सो जाओ, लेकिन इसके बारे में किसी दूसरे को भनक तक नहीं लगनी चाहिए। जरा आप खुद सोचो, अपनी मजबूरी किसी दूसरे को बताने की क्या वजह होती है। इंसान की या तो वो सामने वाले से सहानुभूति चाहता है या फिर कोई आर्थिक मदद चाहता है, लेकिन दोनों ही परिस्थितियां आप देखें तो दूसरा आदमी आपका फायदा उठाने से नहीं चुकेगा, और फायदा नहीं भी उठाएगा तो आपको अपनी नजर में तो मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ समझेगा, और दूसरों के सामने आपका मजाक तो जरूर बनाएगा। इसलिए अपनी मजबूरी कभी किसी को मत बताना। अब दूसरी बात जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, और वो है अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। जरा सोचो, अगर हम अपनी अतीत की गलतियां किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वो गलतियां ठीक तो नहीं की जा सकती, तो इससे क्या फायदा। आप अपने अंधेरे पक्ष को दुनिया के सामने खुद ही बताते हो, इससे सामने वाले की नजर में आपका एक चरित्र बन जाएगा और वो भविष्य में भी आपको उसी नजरिए से ही देखेगा। इसलिए किसी की भी नजर में अपना चरित्र घटित मत होने दें। और जरा सोचो, आप व्यर्थ में ही अपनी भविष्य की रणनीतियां दूसरों को क्यों बताते हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं है, उन्हें अपनी भविष्य की रणनीतियां बताने से क्या फायदा। वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीतियों में बाधा जरूर बन सकते हैं। आप खुद अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए और सोचिए, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है। अब तीसरी बात जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, और वो है अपनी घर की बातें। जो भी घर में आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ या हमारे बच्चों के साथ, वो सब बातें परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर ये सब अपने परिवार की बातें आप दूसरों से करते हो तो लोगों को आपके परिवार में घुसने का एक मौका मिल जाता है, और वो इसका फायदा उठाने से कभी नहीं चुकेंगे। वो आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर लेकर जाने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता है, हम अपने परिवार के झगड़ों को कम करने के लिए इन झगड़ों को अपने पड़ोसियों को या दूसरे सगे संबंधियों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको कभी सहायता नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर के लड़ाई झगड़े और ज्यादा बढ़ गए होंगे। और ये बढ़ेंगे ही अगर आप अपने माँ बाप की बातें या अपनी पत्नी या अपने बच्चों की बातें किसी दूसरे को बताएंगे।
तो उन्हें बुरा लगेगा ही कि आप उनको बताए बगैर उनकी बातें दूसरों से करते हैं। इसलिए अपने घर के लड़ाई झगड़े, अपने घर की बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अब चौथी बात जो किसी को पता नहीं होनी चाहिए, जो सुनने में आपको बहुत ही अजीब लग सकती है, लेकिन उसका सत्य भी मैं आपको एक तर्क के माध्यम से दूंगा। मैं कहता हूँ अपनी आमदनी किसी को मत बताना। अब अपनी आमदनी ना बताने के पीछे क्या वजह हो सकती है? जरा सोचिए, अगर आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं तो जब आपके दोस्तों को जरूरत पड़ेगी तो वो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है आपकी आमदनी ज्यादा अच्छी है, तो आप ही उनकी मदद कर सकते हो। इसलिए ज्यादातर दोस्त आपसे ही सहायता मांगेंगे, और अगर आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वो सोचेंगे कि इसके पास पैसे हैं, मेरी सहायता कर सकता है, लेकिन कर नहीं रहा। इसलिए आपकी आमदनी आप दोनों दोस्तों के बीच एक झगड़े का कारण बन सकती है। अगर आमदनी कम होगी तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, और ज्यादा होगी तो आपसे सहायता मांगेंगे। तो इसलिए अपनी आमदनी किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। अब अगली पांचवी बात जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, उसे अपने दिमाग में गांठ बांध लेना, और ये बात कभी किसी को मत बताना, और वो है अपनी कमजोरियां और अपनी ताकत। अक्सर इंसान को पता नहीं होता है कि उसकी कमजोरियां क्या हैं और उसकी ताकत क्या है, लेकिन अगर आपको आपकी कमजोरियां और ताकत पता है तो पहली बात आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं, और दूसरी बात आपको ये बातें किसी दूसरे के साथ साझा नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपकी कमजोरियां दूसरों को पता चल गई तो वो आपकी कमजोरियों का फायदा उठाएंगे, और अगर ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरे आदमी को पता है और वो उसकी काट भी ढूंढ ही लेगा। इसलिए अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अपने पति या अपनी पत्नी को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद फिर आपको अपने ही घर में उनसे दब के रहना पड़ेगा। अब अगली छठी बात जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, और वो है आपके मित्र और आपके शत्रु। अगर आप अपने मित्र दूसरों को बताएंगे तो हो सकता है वो उनसे अपनी मित्रता बनाकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं, या आपको आपके सच्चे मित्रों से दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपके शत्रु का भी किसी को नहीं पता लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है हो सकता है कल वो आपका दुश्मन बन जाए, तो वो आपके दुश्मन के साथ मिलकर आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसलिए अपने सबसे अच्छे दोस्तों को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी मत बताना। अब आखिरी और सातवीं बात तुम्हें बताता हूँ, जब तुम दान करते हो तो दान के बारे में भी किसी को मत बताना, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप अपने दान का ढिंढोरा पीटते हो तो आप ये बताते हो कि आप कितने बड़े दानवीर हो, और यह बात आपके अंदर अहंकार को जन्म देगी। इसलिए दान जितना गुप्त रूप से किया जाए उतना ही अच्छा होता है, उतना ही फलदायी होता है। जब आपका दायां हाथ दान कर रहा हो तो आपके बाएं हाथ को भी पता नहीं होना चाहिए कि आपका दायां हाथ दान कर रहा है। यह जो 7 बातें बौद्ध भिक्षु ने रमेश को बताई, इनमें संसार के सभी सिद्धांत छुपे हुए हैं। इन सभी बातों का पालन करते हुए आप भी अपने घर परिवार में सुख शांति बना सकते हैं, और अपने घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। अगर आप ये बातें अपने दिमाग से भी सोचेंगे तो आपको ये सब बातें सच मालूम पड़ेंगी। और हमारा कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ यही है, जिससे आपका विवेक जागृत हो, आप खुद उन बातों के बारे में सोचें जो हमने आपको बताई हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।